बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर। हमारा आज का टॉपिक नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रूल सारे पुराने हैं जो हमने अल्केन, अल्कीन या अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में लास्ट टाइम राइट किए थे। आज भी मैंने कुछ रूल्स राइट कर दिए हैं, जहाँ जहाँ पर डिफरेंस आना है थोड़ा सा, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला रूल क्या होता था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन गिवन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल होगा, सबसे पहले हमने उसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। और याद होगा आप लोगों को, लॉन्गेस्ट चेन हम वो वाली सिलेक्ट करते थे जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग होती थी। उसके बाद हमने नंबरिंग करनी होती है। डू द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर कार्बोनाइल ग्रुप कम्स अर्लियर। और हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से कार्बोनाइल ग्रुप जल्दी आ जाए। उसके बाद थर्ड रूल है कार्बोनाइल कार्बन एटम इज ऑलवेज नंबर 1 फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए, चूंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो वाले फंक्शनल ग्रुप जो बिल्कुल एंड पे आते हैं, किसी भी कंपाउंड के एंड पे आते हैं, उनको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, अमाइड, सायानाइड्स, ये चंद एक, या एसिड हैलाइड, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। और ये हमेशा कंपाउंड के एंड पे होते हैं, या स्टार्ट पे या एंड पे, मतलब के साइड पे होते हैं। इस वजह से इनको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो हमेशा जो एल्डिहाइड होगा, वो उसका जो कार्बन होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप का, वो हमेशा नंबर 1 पे होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन बाय रिप्लेसिंग द ई बाय एल। जब हम एल्डिहाइड का आईयूपैक नेम लिखेंगे तो हम अल्केन है, सपोज अल्केन का ई रिप्लेस करके आगे एल लगाएंगे, अल्केन से अल्का नल बन जाएगा। उसके बाद कीटोन के लिए अल्केन का ई रिप्लेस करके ऑन वर्ड यूज करेंगे, नॉट वन, ऑन, अल्का नॉन बन जाएगा। तो इस तरह हम इनकी आईयूपैक नेमिंग करेंगे। उसके बाद पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय देयर लोकेटर नंबर। जिस पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होगा या जिस पोजीशन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होगा, उसकी पोजीशन हम उसके लोकेशन से करेंगे, मतलब कि किस कार्बन के ऊपर है या कौन सा वो कार्बन बन रहा है, वो हम उसका लोकेटर नंबर बताएंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है, कुछ एल्डिहाइड की फिलहाल एग्जांपल करने लगे हैं। और उससे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो होता है RCHO, और जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है RC++OR। तो यहाँ पर दोनों अल्काइल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड के केस में एक साइड पर कोई अल्काइल ग्रुप होगा R, और एंड पे हाइड्रोजन होगा। और इसको इस तरह भी लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार इसके बॉन्ड मेंशन करें, साइड पर कहीं R होगा और इसको CHO के फॉर्म में भी लिख लेंगे हम, तो ये भी एल्डिहाइड ही है। इसके कुछ मैंने कंपाउंड लिखे हैं, तो 3-4 कंपाउंड लिखे हैं। ज़रा इनके हम आईयूपैक नेमिंग और कॉमन नेमिंग देखते हैं, फिर उसके बाद फर्दर एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे हम। पहला है एक कार्बन कंटेनिंग। सिंगल कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसको हम क्या कहेंगे? तो ये सिंगल कार्बन कंटेनिंग जो हमारा एल्डिहाइड है, इसका नाम, कॉमन नेम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका आईयूपैक नेम है, चूंकि एक कार्बन वाले को हम मीथेन बोलते हैं, मीथेन से मीथेन का ई खत्म करके हमने AL लगाया, मीथानल। अब ये कॉमन नेम आपको पता है कहीं ना कहीं ओरिजिन से आते हैं, जहां से ये ओरिजिनेट हुए होते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली फॉर्मिक एसिड से ड्राइव हुआ है, इस वजह से इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। और फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका, आंट से ड्राइव हुआ है, ये चींटी के डंग में पाया जाता है, इस वजह से, और चींटी को फॉर्मिका बोलते हैं, इस वजह से वहाँ से फॉर्मिक एसिड ड्राइव हुआ और फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड ड्राइव हुआ है। उसके बाद 2 कार्बन वाला है, इसको बोलते हैं हम एसिड एल्डिहाइड। इसको हम बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। चूंकि 2 कार्बन कंटेनिंग है, इस वजह से इथेन से इसका आईयूपैक जो नेम है वो इथानल,
और एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड से ड्राइव हुआ है जो कि विनेगर के अंदर पाया जाता है, इस वजह से इसका जो कॉमन नेम है वो एसिटाल्डिहाइड है। 3 कार्बन कंटेनिंग इसको बोलते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपानोइक एसिड से डिस्कवर हुआ है और इसका जो कॉमन नेम है वो आईयूपीएक जो नेम है वो प्रोपानल। 4 कार्बन कंटेनिंग ब्यूटाइलडिहाइड ब्यूटायरिक एसिड से डिस्कवर हुआ है और इसका जो आईयूपीएक नेम है वो ब्यूटानल। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसकी पोजीशन मेंशन करना चाहें तो कर दें, लेकिन जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन मेंशन कर दें तब भी एक्सेप्टेबल है, ना करें तब भी एक्सेप्टेबल है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए अंडरस्टूड सी बात है कि वो हमेशा पोजीशन नंबर 1 पे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी नंबरिंग करना चाहें तो कहाँ से करेंगे, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप ये है तो 1 2 3 4, इसकी करें 1 2 3, इसकी करें 1 2। तो अगर आप इसकी पोजीशन मेंशन करना चाहें ब्यूटानल की तो आप इसको 1 ब्यूटानल लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ब्यूटेन 1 अल। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्रोपानल या प्रोपेन 1 अल, प्रोपेन 1 अल। प्रोपेन का ई खत्म कर देंगे क्योंकि आगे ए आ रहा है, तो प्रोपेन 1 अल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, जिस तरह मर्जी लिख लें। और अगर आप पोजीशन मेंशन नहीं करना चाहते, खाली ब्यूटानल लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, अंडरस्टूड सी बात है, ये पोजीशन 1 पे होंगे। उसके बाद चलते हैं हम फर्दर एग्जांपल्स की तरफ। ये अभी सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप थोड़े से सब्स्टिट्यूएंट साथ लगा कर देखते हैं, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करके देखते हैं, कोई साइक्लिक चैन लगा कर देखते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम और जो है ना देखते हैं इसकी नोमेनक्लेचर को। इसको नोट कर लें आप, फिर इसको रेज करने लगे हैं। चलें जी, अगले एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं और यहाँ पर हम कोई हेलोजन लगा देते हैं। इसका नाम क्या बनेगा, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नाम इसका बनेगा 2 पे मिथाइल 3 पे क्लोरो, ये मिथाइल ग्रुप क्लोरो सॉरी, और ये मिथाइल। फिर हमने रूल लिखा था कि सब्स्टिट्यूएंट को उसके लोकेटर नंबर के साथ मेंशन करना है। अब इसको पहले लिखें या इसको अल्फ़ाबेटिकली चेक करेंगे। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा होगा क्लोरो सी से, मिथाइल एम से, तो बिल्कुल ये पहले आएगा। किस पोजीशन पे, पोजीशन 3 पे, 3 क्लोरो 2 मिथाइल उसके बाद टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और पोजीशन 1 पे अल, ये इसका नेम है। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, यहाँ पर लगा देते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चैन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लें हम। चलें जी, सिलेक्ट करके दिखाएं। ये लॉन्गेस्ट चैन बनेगी 1 2 3, इसको ले लें या उसको ले लें, जो मर्जी, 4 5। पोजीशन 3 पे इथाइल ग्रुप, पोजीशन 1 पे मिथाइल ग्रुप। तो नाम क्या बनेगा,
3 पे इथाइल अल्फाबेटिकल ई पहले आता है तो इसका नाम बनेगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है, पेंटेन, पोजीशन 1 पे एल्डिहाइड है। पेंटानल भी लिख सकते हैं, पेंटेन 1 अल भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। चलें जी और आगे बढ़ते हैं, कोई एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। चलें जी यहाँ पर चलो लगा देते हैं जी ब्रोमो। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5। पोजीशन 2 पे है ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे पहले 2 ब्रोमो। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। पेंट पोजीशन 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन और 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 अल। यहां पर ए आ गया, यहां पर ई आ गया, ई को खत्म कर देंगे, दोनों वाउल इकट्ठे नहीं आएंगे तो 3 ब्रोमो पेंट 3 इन 1 अल, ये इसका नाम है। आगे चलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन चलो यूज करते हैं अब। चलें जी ये आ गया और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ये CH। टोटल कितने कार्बन 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गई 4 5। 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 3 कार्बन का और साइक्लिक कंपाउंड है तो 3 वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, टोटल 5 कार्बन है पेंट और पोजीशन 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है 4 वाइन और पोजीशन 1 पे एल्डिहाइड है 1 अल। यहां ए आ गया, ये ई खत्म कर देंगे। 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 4 वाइन 1 अल। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलें जी एक मजेदार किस्म के एग्जांपल देखते हैं। CHO क्या नाम बनेगा इसका 1 2 3 4, बिल्कुल ऐसे ही 1 2 3 4। यहां से भी कर सकते हैं, यहां से दिल करें। 4 के लिए ब्यूटेन, पोजीशन 1 और 4 पे एल्डिहाइड है 1 4 डाई अल, ब्यूटेन 1 4 डाई अल। चलें जी इसी तरह की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CHO। अब नंबरिंग कहां से करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इसका मतलब है ये वाली लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो यहां से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। हाँ और ये बेचारा इसका क्या कसूर था, ये दिखने में तो इन जैसा ही है, मिलता जुलता है ना, मिलता जुलता क्या है बल्कि 100% सेम है। तो ये दोनों काउंटिंग में आ गए, नंबरिंग में आ गए, ये नहीं आया। तो जब ऐसा केस आ जाए, सिमेट्री आ जाए, कंपाउंड के अंदर मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, अगर तो वो सारे के सारे काउंटिंग के अंदर कवर अप हो रहे हैं तो आपने उनके कार्बन को काउंट करना है। अगर कवर अप नहीं हो रहे तो आईयूपैक ने इनके लिए एक अलग से रूल बनाया है, शायद वो पिछली नोमेनक्लेचर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी देखते हैं कि फिर इस केस में क्या करना है। फिर आईयूपैक सिस्टम कहता है कि आप किसी को भी काउंट ना करो, क्योंकि इस बेचारे के साथ ज्यादा तो नहीं ना कर सकते, या तो तीनों को काउंट करो या तीनों को छोड़ दो।
तो फिर जो हम नंबरिंग करेंगे तीनों फंक्शनल ग्रुप लीव कर देंगे, हम नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे या यहाँ से कर लेंगे, जहाँ से मर्जी कर लें, ठीक है। किसी एक के साथ ज्यादती नहीं करनी, या तो सबको काउंटिंग के अंदर ले जाओ, अगर कोई एक छूट रहा है तो तीनों को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। तो अब देखें टोटल 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, कहां प्रोपेन है 1, 2, 3 हाइफन, वर्ड यूज करेंगे ट्राई, प्रीफिक्स इसके लिए ट्राई अल आएगा, नहीं ट्राई अल नहीं आएगा, ये गलत है, ये वाली नेमिंग नहीं करनी आप लोगों ने, आपने करनी है जब इस तरह का केस आ जाए उसके लिए वर्ड यूज होता है कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज होगा कार्ब एल्डिहाइड। अगर तो तीनों फंक्शनल ग्रुप, ये जो वर्ड एल यूज हुआ है ना, एल, ये उस वक्त यूज करते हैं हम जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन के अंदर काउंट हो रहा हो, तब वर्ड यूज होता है एल। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा तो फिर हम वर्ड यूज करते हैं कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। ये अब कार्ब एल्डिहाइड बन गए हैं, अब ये अल नहीं रहे, अल उस वक्त होंगे जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में होगा, जब चेन में काउंटिंग नहीं होगी तब हम वर्ड यूज करेंगे कार्ब एल्डिहाइड, ठीक हो गया। बड़ी अच्छी एग्जांपल थी। तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को इकट्ठे लिखा है, मैंने जरा इसमें डिफरेंस देख लें। देखें इस कार्बन को हमने ऐड किया है मेन चेन के अंदर, प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो हमने वर्ड यूज किया है डाइअल। अब इन तीनों को हमने प्रिंसिपल चेन के अंदर इंक्लूड नहीं किया तो हमने वर्ड यूज किया है कार्ब एल्डिहाइड। चलें आप इसका एसएस ले लें, फिर अगले एग्जांपल्स करते हैं हम। चलें स्टार्ट करते हैं। जो कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट किए हैं इनकी नेमिंग करते हैं हम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, ये एडमिशन टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा देखें जी, 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है। अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से प्रिंसिपल चेन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। अच्छा ये आप ख्याल क्या करें, वैलेंसी का अंडरस्टूड सी बात है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कहीं पर कम ज़्यादा हो जाए तो मिस्टेक तो है ही, लेकिन अनकॉन्शियसली, ठीक है। वैलेंसी कार्बन की 4 है, वो खुद सेटिस्फाई कर लिया करें। अच्छा तो अब अगर ये वाली मेन चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर जा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं करना, सबको अंदर रखना है या सबको लीव कर देना है। हम सबको लीव कर देते हैं क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकते। ये हमने इसकी नंबरिंग कर ली है, इधर से भी कर सकते हैं उधर से भी कर सकते हैं। अगर हम इसका नाम लिखें तो क्या बनेगा, टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्यूटेन 1, 2, 3, 4, प्रीफिक्स यूज करेंगे टेट्रा, और अल नहीं, टेट्रा अल नहीं, टेट्रा कार्ब एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये काउंट नहीं हुए थे, इस वजह से ये कार्ब एल्डिहाइड बना। चलें इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जिसको मर्जी कर लें जहां से मर्जी, 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें नहीं मिला। 4 और ये कार्बन नंबर 5। लेकिन एक और बात, ये फंक्शनल ग्रुप भी है यहाँ पर, ये भी तो छूट रहा है। इस फंक्शनल ग्रुप को देखें और इसको देखें, क्या फर्क है। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर फंक्शनल ग्रुप की कार्बन डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच हो तब हमने वर्ड यूज करना है कार्ब एल्डिहाइड। अगर फंक्शनल ग्रुप की कार्बन प्रिंसिपल चेन से अटैच नहीं है तो यह एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है इस टाइम, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं बन सकते। अगर इसको हम कंसीडर करते हैं ये वाली चेन, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर नहीं आ सकते क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच हैं, और यहाँ पर ये डायरेक्ट अटैच नहीं है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, फिर वो जो है ना प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ है,
तो जब एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो इसका नाम बन जाता है फॉर्माइल, इसको बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। और ये वाला मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है और ये फॉर्माइल ग्रुप है। जैसे जहां पर मैं Cl लगा दूं तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरोमिथाइल। ब्रोमीन लगा दूं तो ब्रोमोमिथाइल। इसी तरह ये CHO ग्रुप लगा हुआ है तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो सब्स्टिट्यूएंट पे इसका नाम बनता है फॉर्माइल। तो ये इस टाइम बना हुआ है फॉर्माइल मिथाइल। अब हम इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम बनेगा इसका, इधर लिख देते हैं आगे। पोजीशन 3 पे है, पहले लिखेंगे फॉर्माइल 3, फॉर्माइल। फॉर्माइल के साथ मिथाइल ग्रुप है, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए मिथाइल ही लगाएंगे, मीथेन नहीं लगाएंगे। 3 फॉर्माइल मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है। पेंटेन सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। 1,5 डाई, अब आएगा अल, अब नॉट कार्बोएल्डिहाइड, अब अल आएगा क्योंकि सारे के सारे कार्बन काउंट हो चुके हुए हैं। अगर यहां पर कहीं पर मैं कोई डबल बॉन्ड लगा दूं तो पेंटईन बन जाएगा, ठीक है, उसकी पोजीशन मेंशन कर देंगे। अगली एग्जांपल भी मैंने इसी से रिलेटेड दी है, जरा इसको देखते हैं। अब ये है हमारे साइक्लिक कंपाउंड, अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या बनेगा, ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब एक कार्बन वाला है, एक कार्बन वाले को बोलते हैं मिथानल, साइक्लोपेंटेन मिथानल, साइक्लोपेंटेन इथानल। अब हम जो पीछे रूल पढ़ते आ रहे हैं, यहां पर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक, यहां पर भी थोड़ी सी चेंजिंग है। जो हम पिछले रूल्स पढ़ते आए हैं उन रूल्स के मुताबिक तो ये वाला नाम ठीक है, लेकिन आईयूपैक ने इस नाम को भी कटवा दिया है, कहते हैं कि ये नाम भी ठीक नहीं है। फिर हमने कहा कि बताएं जी कौन सा नाम हम रखें। कहते हैं कि जब इस तरह का केस हो, जब केस आ जाए साइक्लिक कंपाउंड का, अगर तो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है, डायरेक्टली, दोबारा सुने कि अगर फंक्शनल ग्रुप की कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो हम इसका नाम मिथानल नहीं रखेंगे, बल्कि हम इसका नाम बिल्कुल जैसे ऊपर रखते आए हैं एक कार्बन के लिए, हम इसका नाम रखेंगे साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। फिर हमने कहा है कि उसके बारे में क्या ख्याल है, कहते हैं ये ठीक है, ये आपने ठीक रखा है। बस ये उस वक्त होगा जब फंक्शनल ग्रुप की कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो हम उसको मिथानल नहीं कहेंगे, हम साइक्लोपेंटेन लगाकर आगे कार्ब एल्डिहाइड लगा देंगे। कार्ब एल्डिहाइड का मतलब है कि ये वाली कार्बन काउंट नहीं की हुई हमने। इस केस में नंबरिंग होगी भाई, बिल्कुल। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। पोजीशन 2 पे लगा हुआ है साइक्लोपेंटेन, तो ये साइक्लोपेंटेन इथानल या 1 इथानल भी कह सकते हैं आप, साइक्लोपेंटेन 1 इथानल या इथेन 1 अल भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे। सारे नाम ठीक हैं, ये सारे एक्सेप्टेबल हैं। चलें, 2 मिथाइल 2 साइक्लोपेंटेन इथानल हमने नाम रखा इसका। अंडरस्टूड सी बात है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो टर्मिनल पोजीशन पे ही होगा। इसको देखते हैं जरा, बिल्कुल उन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल है। अब ये जो कार्बन है डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो इसका नाम क्या बनेगा, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही बनेगा, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। अच्छा जी, इसको देखते हैं। अब ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, नंबरिंग होगी 1 2 3। पोजीशन 3 पे साइक्लोप्रोपेन है, 3 साइक्लोप्रोपेन, टोटल 3 कार्बन है, एज सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल, प्रोपेन से 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन है, नीचे लिख देते हैं। 3 कार्बन की चेन के लिए हम प्रोपेन वर्ड यूज करते हैं, पोजीशन 1 पे अल,
या प्रोपानल या प्रोपेनवानल दोनों ठीक है। इसको देखते हैं जरा, सेम वही ऊपर वाला केस है। क्या नाम बनेगा इसका? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। अब तक तो समझ आ ही गई होगी। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं इसको। बेंजीन ग्रुप है भाई, बेंजल्डिहाइड। इसका क्या नाम है? ये आयु कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड। चलें जी, अच्छा इसको देखते हैं। इसका नाम क्या बनेगा? बिल्कुल इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले हमें। 1 2 1 2 जहां से मर्जी चलें, ट्रिपल डबल बॉन्ड उधर ही करीब है, दोनों साइड पर सेम पोजीशन है 5 और 6। इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा, पोजीशन 2 पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन 5 पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम बनेगा साइक्लो हेक्स 2,5 डाइईन, आगे कार्ब एल्डिहाइड। कार्बन काउंट नहीं है, कार्ब एल्डिहाइड। चलें जी इसको देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप है ये, पोजीशन 1, ब्रांच इधर से करीब है या इधर से करीब है? 2 3, 2 पे ब्रांच है, ये वाली नंबरिंग करें? नहीं, ये वाली नहीं करनी, ये नंबरिंग गलत है। जब आपने डबल बॉन्ड की एक पोजीशन को मेंशन कर दिया है तो फिर आपने ब्रांच को नहीं देखना, फिर आपने उसी तरफ जाना है जिस तरफ डबल बॉन्ड की दूसरी पोजीशन है, तो 2 ऑटोमेटिकली इसी को नाम जाएगा। तो ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4। इसका नाम क्या बनेगा देखते हैं। 3 पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप और 4 पे लगा हुआ है ब्रोमो। अब देखते हैं अल्फाबेटिकली। चलिए जी इसका नाम रखते हैं अल्फाबेटिकली। इथाइल ई से स्टार्ट होता है, ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, तो पहले इसका नाम रखा जाएगा। इसका नाम हम यहीं लिख देते हैं। 4 पोजीशन पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो, 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल, टोटल 4 कार्बन का रिंग है, साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूट, कार्ब पोजीशन नंबर 1 पे इन और 1 पे अल, 4 ब्रोमो, 3 इथाइल, साइक्लो ब्यूट, 1 इन 1 अल, ये इसका नाम है। तो ये सारे मतलब के वही सब्स्टिट्यूएंट जैसे लग रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, हम ये पिछली नेमिंग की तरह ही कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको पिछली नोमेनक्लेचर भी विजिट करनी पड़ेगी अगर आप लोगों ने वो नहीं समझी हुई तो। सारे रूल्स मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में। तो आई थिंक लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, अभी कीटोन की नोमेनक्लेचर भी रहती है, तो इंशाल्लाह उसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।